वेलकम बैक ऑनलाइन क्लासेस सुप्रीम सिस्टम इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा टॉपिक का। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं ये किस टॉपिक के अंदर ये चैप्टर को पढ़ा जाता है। आइए देखते हैं। इसमें लिखा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एओडी का मतलब है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक, जिसमें से हम लोगों ने टेंजेंट नॉर्मल पढ़ लिया है, फिर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग हो चुका है। सीखने जा रहे हैं अब हम लोग मैक्सिमा मिनिमा। इसमें से पहले पॉइंट हो चुका है, सेकंड भी हो चुका है, थर्ड आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 3 या 4 लेक्चर के अंदर में काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक लास्ट आता है इसी चैप्टर के अंदर, रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, इस तरह से आता है। ठीक है, तो वो फिलहाल हम लोग बाद में बात करेंगे। तो आज के लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। और प्रयास रहे यार कि इसी सीक्वेंस में स्टडी करो, ज़्यादा बेटर है। पहले टेंजेंट नॉर्मल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक, अब बात करते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए आपको किन किन चैप्टर्स को पहले से आना चाहिए और इसमें किस तरह क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको 100% डिफरेंशिएशन तो आना ही चाहिए। ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा डिफरेंशिएशन का, छोटी छोटी बातें होंगी। आपको याद होगा टेंजेंट नॉर्मल में मैंने कहा था डिफरेंशिएशन की जरूरत है। इस चैप्टर में भी डेरिवेटिव से ही काम चला था। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी, मतलब मैक्सिमा मिनिमा में भी आपको डेरिवेटिव से ही काम चलाना है। ठीक है, उसके बाद इसमें कई सारे वेरिएशंस के क्वेश्चन आए हुए हैं, मेंस एडवांस दोनों में, जिसमें किसी भी तरह का जनरल में सिलेंडर, क्यूब, कोन, ठीक है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इस तरह क्वेश्चंस में मैक्सिमम एरिया, मिनिमम एरिया, इस तरह के सवाल बनते हैं। हालांकि ये चीज़ आपको 2 लेक्चर के बाद ही शायद आ सके। ठीक है, इसमें इस तरह कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बनते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस। ठीक, तो थोड़ा बहुत बीच बीच में कोऑर्डिनेट भी इंट्रोड्यूस होता रहेगा, बट उतना डिफिकल्ट नहीं होगा जितना आपको देख सुनने में लग रहा है। ठीक है, वो ईजी ही रहेगा, चिंता नहीं करना। तो वही बात हम लोग करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा, जिसके अंदर हम लोग सीखने जा रहे हैं कि लोकल मैक्सिमा, इसी को हम लोग रिलेटिव मैक्सिमा भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि ये लोकल मैक्सिमा होता क्या है। ठीक है, किसी ग्राफ को देखकर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे क्रिएट होगा लोकल मैक्सिमा का। तो जैसे बच्चों देखो, यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बनाया इस तरह का, ये रहा एक्स एक्सिस। ठीक, ये मैंने कोई रैंडम ग्राफ बनाया। ये जो पॉइंट हम चेक कर रहे हैं एट एक्स इक्वल टू ए पे, एक्स इक्वल टू ए पे जो पॉइंट हम रख के चेक कर रहे हैं, ये सबसे टॉप पॉइंट है। अब रूल कहता है कि अगर आपको लोकल मैक्सिमा बोलना है तो उस ए के थोड़ा सा आगे जाओ चेक करने, और उस ए के थोड़ा सा पीछे आओ चेक करने। ठीक है, जिस पॉइंट पे आपको चेक करना है उसके आगे चेक करो थोड़ा सा, और उसके पीछे चेक करो। इन तीनों डॉट पे अगर ध्यान से देखो, ब्लैक वाला डॉट और ब्लू वाला डॉट, इसमें ब्लू डॉट ज्यादा ऊपर है एज कंपेयर टू ब्लैक वाला, यानी कि एफ ए की वैल्यू हमेशा ज्यादा आएगा विद रिस्पेक्ट टू अनदर वैल्यूज। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ये फंक्शन हैज लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ एफ एक्स हमेशा छोटा होगा किसके रिस्पेक्ट में, एफ ए के रिस्पेक्ट में। ठीक, एफ ए क्या है, ए क्या है, इस फंक्शन के ग्राफ में ए पे वैल्यू, अगर ये एफ एक्स ग्राफ है तो इसका मतलब होगा कि हम एफ ए की बात कर रहे हैं इसकी जगह पे ए रखकर। ठीक है, तो एफ ए की वैल्यू हमें होना चाहिए एफ एक्स। ठीक, लेकिन वो जो ए हो वो ज्यादा दूर नहीं जाना है, वो उस पॉइंट के नेबर में ही चेक करना है। जैसे लिखा गया एक्स बिलोंग्स टू नेबरहुड ऑफ ए, तो जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हो उसके जस्ट आगे एंड जस्ट पीछे, दोनों पे चेक करने पे बीच वाली की वैल्यू हमेशा ज्यादा हो दोनों के रिस्पेक्ट में, तो इस सिचुएशन कहते हैं लोकल मैक्सिमा। ठीक है, देखो यार मैक्सिमा शब्द में कई सारे जगहों पर डिफरेंट है। लोकल मैक्सिमा अलग मीनिंग है, ठीक, ग्रेटेस्ट अलग मीनिंग है, एब्सोल्यूट ये भी कुछ ना कुछ मीनिंग होगा, आगे चल के सीखेंगे। ठीक है, तो हम लोकल मैक्सिमा का कमेंट सिखा रहे हैं, तो ये इजी है। ठीक है, वो भी इजी है, लेकिन थोड़ा डेफिनेशन आपको याद करना पड़ेगा, तो हम लोग समय के हिसाब से बात करेंगे। तो फिलहाल आपको ये याद रखना लोकल मैक्सिमा। ठीक है, हालांकि अगर मैक्सिमा भी होगा तब भी इसका जो स्टार्टअप है वो सेम ही है थिंकिंग का, कि जिस पॉइंट पे चेक करो उसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा हो
जिस पॉइंट पे चेक करो उसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा होना चाहिए फंक्शन के रिस्पेक्ट में, लेकिन जिस पर चेक करो वो ज़्यादा दूर नहीं जाना है, आपको नेबरहुड में ही चेक करना है। जैसे मैं कहूँ कि 3 पे चेक करो लोकल मैक्सिमा है लोकल मिनिमा, तो 3 का मतलब होगा कि 3 के जस्ट आगे, जैसे 3.01 या 3 के जस्ट पहले 2.99, तो इस तरह की वैल्यूज होनी चाहिए चेक करते समय, ठीक है। तो ये इसका पूरा मीनिंग होता है लोकल मैक्सिमा का। आइए कुछ एग्जाम्पल करते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं नया एग्जाम्पल। इसमें क्वेश्चन का फॉर्मेट है कुछ इस तरह से कि स्टेटमेंट आपको दिया है ये कुछ क्वेश्चन के थ्रू, और आपको बताना है कि क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स हैज़ लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू π/2 पे आपको चेक करके बताना है कि क्या वास्तव में साइन एक्स लोकल मैक्सिमा है या क्या है, ठीक है। तो कुछ समय बाद हम लोग मैथमेटिकल सीखेंगे, फिलहाल अभी हम लोग बेसिक बात कर रहे हैं विदाउट एनी फॉर्मूला, विदाउट एनी थिंकिंग, ठीक है। सिर्फ आपको ग्राफ बनाकर थिंकिंग करना है। इसके बाद हम लोग मैथमेटिकल भी देखेंगे किस तरह से इसको जज किया जाता है, वो बहुत आसान होगा, और उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग बाकी सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो शुरुआती समय तो अभी हम लोग फॉर्मूले पे नहीं ग्राफ से देखना चाहते हैं, ठीक है। आइए जल्दी चलते हैं। यहाँ पे लिखा है साइन एक्स का ग्राफ, तो जो साइन एक्स ग्राफ आपको याद होगा। अब मुझे ज़्यादा ग्राफ बनाने कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि हमसे उतना पूछा ही नहीं है। आपको सिर्फ π/2 पे बताना है। बच्चों π/2 का जो लोकेशन होता है वो कुछ इस अंदाज में होता है, ठीक। अब बताओ साइन एक्स का सबसे टॉप लोकेशन π/2 पे है, तो अगर हम थोड़ा सा भी π/2 के आगे चेक करें, थोड़ा सा भी, तो अब देख सकते हो इसकी वैल्यू कम आएगी, या पीछे चेक करके देख लो इसकी भी वैल्यू कम आ रहा है। यानी कि जिस पर चेक करें उसी पे वैल्यू सबसे ज्यादा मिल रहा है। तो रूल भी तो यही कहता है कि जिस पर आप चेक करो वो हमेशा ज्यादा हो बगल वाले के रिस्पेक्ट में, और ये होना चाहिए ए नेबरहुड में। तो देखो हमने π/2 के नेबरहुड में चेक किया है आसपास, तो इन दोनों केसेस में एफ π/2 की वैल्यू ज्यादा मिल रहा है। यानी कि जिस पर चेक करते हैं अगर उस पर वैल्यू ऑलवेज ज्यादा मिले लेफ्ट राइट चेक करने के करस्पॉन्डिंग, तो इस केस में कहा जाता है कि एफ एक्स है लोकल मैक्सिमा, यानी कि इस रूल को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब है कि यह स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। यह स्टेटमेंट कहा हुई बात ये ट्रू लिखा है, ठीक। तो इसको नोट करो। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। यहाँ लिखा है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स हैज लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू π/3। अब आपको π/3 पे चेक करके बताना है कि क्या ये लोकल मैक्सिमा है या नहीं है। तो ग्राफ बनाते साइन एक्स का, क्योंकि यहाँ पे साइन एक्स लिखा है, तो ये रहा ग्राफ साइन एक्स का, ठीक। अब आपको चेक करना है π/3 बोले तो 60 अंश, ठीक है, 60 डिग्री। तो ये लोकेशन होता है 90 का, ये वाला मिडिल वाला, अभी पिछला क्वेश्चन किया था। तो कहीं ना कहीं जो 5/3 होगा वो कहीं ना कहीं इस साइड आएगा, ठीक। अब आपको π/3 पे चेक करना है। तो अब गाइस अगर ध्यान से देखो π/3 के अगर आगे चेक करें तो वैल्यू ज्यादा मिल रहा है, और π/3 पे कम चेक करें तो कम मिल रहा है। लेकिन लोकल मैक्सिमा क्या कहता है कि जिस पॉइंट पे चेक करो उसके आगे वैल्यू कम मिले, उसके पीछे जिस पॉइंट पे चेक किया जाए उसके आगे वैल्यू कम मिले, उसके पीछे वैल्यू कम मिले उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो कहलाता है लोकल मैक्सिमा, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ उल्टा है, आगे चेक करने पे ज्यादा मिल रहा है, पीछे चेक करने पे कम मिल रहा है, ठीक है। यानी कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो अगर ध्यान देखा जाए तो ये स्टेटमेंट लोकल मैक्सिमा का तो नहीं है जो बोला गया है। तो अगर मैं पूछूं कि ये किसका स्टेटमेंट कहा गया है, तो आपको इंक्रीजिंग डिग्री पढ़ाया गया होगा कि जिस पॉइंट पे चेक करें उसके आगे चेक करने पे वैल्यू ज़्यादा मिले, उसके पीछे चेक करने पे कम मिले। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग इंक्रीजिंग कहा गया था, अगर आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कॉन्सेप्ट याद है तो, ठीक है। इस तरह कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्वेश्चंस किया हुआ गाइस। तो आई थिंक अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हम ये कह सकते हैं कि ये जो सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन है ये लोकल मैक्सिमा तो नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट कही हुई बात क्या है, फॉल्स है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं थर्ड नंबर एग्जाम्पल। इसमें लिखा है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, लेकिन ये डेफिनेशन तब है जब x इज नॉट इक्वल टू 0,
और एफ एक्स इक्वल टू 5 तब है जब एक्स इक्वल टू 0 है। और कहा गया है कि क्या ये लोकल मैक्सिमा है एट एक्स इक्वल टू 0। तो ये ग्राफ्स चेक करते हैं। तो इसका सोल्यूशन मैं साइड में लिख देता हूँ। तो ये रहा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। मॉड एक्स ग्राफ बच्चों आपको याद है मॉड एक्स का। मैं वही एग्जांपल दे रहा हूँ जिसका ग्राफ बनाना आसान है, ठीक। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि मॉड एक्स ग्राफ आप तब बनाओ जब एक्स 0 नहीं है, यानी कि 0 तो यहाँ होता है। तो नहीं का क्या मतलब है कि 0 पे ग्राफ एरो कराएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में 0 नहीं लेना है मॉड एक्स का ग्राफ बनाते समय। इसलिए 0 वाले पोजीशन पे ग्राफ को हमने यहाँ पे एरो के साथ दिखाया है। एरो ये बताना चाहता है कि 0 नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर 0 है तो वैल्यू क्या है फिर? तो देखो x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 5 है, तो ये एक पॉइंट बनेगा क्योंकि x इक्वल टू 0 है और ये y इक्वल टू 5 है। तो 0 का 5 कहाँ लाई करता है? y एक्सिस पे। तो ये एक डॉट बनेगा, ठीक है। अब सोचो जिस पर हम चेक कर रहे हैं यानी f0 पे, हमसे कहाँ पूछा गया f0 पे, तो f0 पे वैल्यू कितना दिया जा रहा है? 5। नहीं तो है f0 को 5, x के प्लेस पे जब 0 रखेंगे तो f0 को 5 मिल रहा है। तो आप बताओ उसके थोड़ा सा भी आगे चेक करेंगे या थोड़ा सा भी पीछे चेक करेंगे तो देखो वैल्यू कम मिलना स्टार्ट हो गया है। 0 के थोड़ा सा आगे देखो कम मिल रहा है, यहाँ पे डॉट बन रहा है, 0 के पहले यहाँ डॉट बन रहा है। लेकिन जिस पर चेक करें तो उस पर सबसे ऊपर है। तो लोकल मैक्सिमा का यही तो रूल है कि जिस पर चेक करो उस पर हमेशा ज्यादा मिले अगल बगल वाले के रिस्पेक्ट में, ठीक है। जिस पर चेक करो उस पर वैल्यू हमेशा मिलना चाहिए उसके लेफ्ट एंड राइट चेक करने के करस्पॉन्डिंग। तो अगर अगल बगल चेक करते हो और उसके चेक करने वाले पॉइंट पे सबसे ज्यादा मिले तो उस सिचुएशन पे कहते हैं लोकल मैक्सिमा। यानी कि स्टेटमेंट कैसा है बच्चों? ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। इस तरह से हम लोग ग्राफ बनाकर देखते हैं। कुछ लोग सिर्फ ये देखते हैं, शेप रट लेते हैं कि इस तरह के जितने शेप हों वो लोकल मैक्सिमा का होता है। ऐसा नहीं है। आप देख सकते हो मैथमेटिकल मीनिंग सही होना चाहिए, ठीक है। अगर रटते हो तो कोई बुराई वाली बात नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो इस ग्राफ में कुछ लोकेशन ही अलग हो गया है, ठीक है। तो इसलिए ये ज्यादा बेटर होगा, ठीक है बच्चों, नोट करो। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग नंबर सेकेंड, जिसका नाम है लोकल मिनिमा, जिसे हम लोग रिलेटिव मिनिमा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कंडीशन होता है? तो थोड़ा सा मैं रिपीट करता हूँ। लोकल मैक्सिमा का मतलब होता है कि जिस पॉइंट पर आपको चेक करना है उस पॉइंट पर सबसे ज्यादा वैल्यू मिले। बस इतनी सी बात ही आपको याद रखने है। क्या बोला? जिस पर चेक करना है उस पर सिर्फ ज्यादा मिले उसके अगल बगल वाले के रिस्पेक्ट में, तो उस पॉइंट पे आप कहोगे कि लोकल मैक्सिमा है, उस पॉइंट पे कहोगे, ठीक है। तो इसी तरह से ठीक इसका उल्टा रूल है कि अगर आपको ए पे चेक करना है कि लोकल मिनिमा है तो उस पॉइंट पे सबसे कम मिले अगल बगल वाले के रिस्पेक्ट में। तो देखो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा एक दूसरे के जस्ट रिवर्स मीनिंग में आ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग ए पे चेक कर रहे हैं तो देखो ध्यान से, ए के अगर आगे चेक करेंगे तो वैल्यू ज्यादा मिलेगा, ए के पीछे भी चेक करेंगे तो वैल्यू ज्यादा मिलेगा। तो सबसे कम कहाँ मिल रहा है? जिस पॉइंट पर आपको चेक करने के लिए कहा गया है। इसका मतलब है कि अगर मैं बात करूं एफ एक्स और एफ ए के कनेक्शन की, तो इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू कब मिलेगा? उसके अगल बगल वाले रिस्पेक्ट में, यानी कि एफ एक्स हमेशा बड़ा होगा किसके रिस्पेक्ट में? एफ ए के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एफ ए नीचे है, ठीक। लेकिन ध्यान रहे ये चीज तभी सही है जब एक्स नेबरहुड ऑफ जिस पर चेक करो उसके आसपास आपको सिर्फ चेक करना है। ऐसा नहीं कि 3 पे चेक करने कहा गया तो आप राइट हैंड साइड 5 पे चेक करने लगे, नहीं। अगर 3 पे बोला है तो आपको जस्ट उसके जितना छोटा छोटा बड़ा हो सके उस पर आपको चेक करने से। 3 पे चेक करने कहा गया तो आपको 3.01 पे चेक करना है, 3.02 पे, ठीक है। इससे भी आप बोलने में लग रहा है बट ऐसा हम कभी यूज करेंगे नहीं, ठीक है। हमारा पूरा मैक्सिमम मिनिमा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे बेस्ड है। हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ज्यादा इंटरटेनिंग होगा। शुरुआत समय में थोड़ा थ्योरी बताना पड़ता है, हालांकि मैं कभी इन सब का यूज नहीं करूंगा। यूज कहाँ से करूंगा वो अभी हम बताएंगे, लेकिन लोग बताते हैं, इसको पढ़ाते भी हैं, इसलिए मुझे भी पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। काम कहाँ से होता है वो अभी कुछ समय के बाद आएगा, ठीक।
तो सबसे पहले इस पे हम लोग एक बेस्ट एग्जाम्पल करते हैं ट्रू फॉल्स टाइप का, जैसा कि अभी किया गया था। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, नोट कर लो। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक नया बेसिक एग्जाम्पल। यहाँ लिखा है f(x = x² हैज लोकल मिनिमा एट x = 0। आई रिपीट, f(x = x² हैज लोकल मिनिमा एट x = 0। तो इस सिचुएशंस में हम लोग क्या करें, तो देखा जाए x² ग्राफ बनाना आपको आता है अच्छे से, चेक कर लेते हैं। तो एक्स ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड है, वैसे भी आपको ग्राफ चैप्टर में रटा हुआ है, ठीक है। तो ये ग्राफ कर्व शेप में होता है फिलहाल, कुछ इस तरह का। तो अच्छे से बना लेना, ओपनिंग अपवर्ड टाइप का होगा, पैराबोला शेप में, ठीक है। और आपको चेक कहाँ करना है, 0 पे। तो 0 का लोकेशन नहीं होगा x = 0 का। अब रूल कहता है कि जिस पर आपको चेक करने के लिए कहा गया, आप उसके आगे चेक करो, जितना छोटा छोटा आगे हो सकता है, और उसके जस्ट पीछे चेक करो। तो गाइस अगर आप ध्यान से देखो तो 0 पे वैल्यू सबसे कम मिल रहा है इनके बगल वाले के रिस्पेक्ट में, क्योंकि 0 से ज्यादा चेक करने पे वैल्यू ज्यादा मिल रहा है, 0 से कम चेक करने पे वैल्यू ज्यादा मिल रहा है, लेकिन सबसे कम 0 पर ही मिल रहा है। तो यही तो स्टेटमेंट है किसका, लोकल मिनिमा का। इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट हम लोग को बेसिक है, बट हम लोग जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे उनमें इन सब का कोई मतलब नहीं है। हम जब सवाल करेंगे वहाँ पे कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक है जहाँ से आपके सारे सवाल अप्रॉक्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अब एक दो एग्जाम्पल और करते हैं। तो अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पे हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल की। लिखा है f(x = cos x हैज लोकल मिनिमा एट x = π/6। तो सबसे पहले हम लोग cos x का ग्राफ बनाएंगे, जैसा कि आप उनको पहले से ग्राफ पता है। तो cos x ग्राफ कुछ इस अंदाज में बनता है। अब आपको चेक करना है किस x पे, π/6 पे। तो ये लोकेशन 0 का होता है, सबको याद है। ये लोकेशन π/2 होता है, यानी 90 अंश। ये 30 है, तो कहीं ना कहीं उसके पहले ही आएगा, सपोज दैट यहाँ पे। अब एक ही को दिखाना है तो कहीं दिखा दो इसके बीच में, ठीक है। तो π/6 पे ये वाला डॉट आ रहा है। अब रूल क्या कहता है कि जिस पॉइंट पे आपको चेक करने के लिए कहा जाए या जिस पॉइंट पे कंफर्म करना है, उसके आप थोड़ा सा आगे जाके देखो। देखो यार, आगे जाने पे वैल्यू कम मिल रहा है। मैंने क्या बताया था, जिस पर चेक करो सिर्फ उस पर कम मिले, अगल बगल वाले के रिस्पेक्ट में, तो हमेशा लोकल मिनिमा होगा। तो यहाँ पे पहले ही स्टेटमेंट गलत हो गया। अच्छा, एक बार चेक कर लेते हैं। मान लो कम पे चेक करना चाहते हो तो ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो ये इस स्टेटमेंट को फॉल्स कर रहा है, क्योंकि जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हो उसके आगे चेक करने पे कम मिल रहा है, उसके कम पे चेक करने पे ज्यादा मिल रहा है। तो ये स्टेटमेंट लोकल मिनिमा का नहीं है। अगर आपको याद हो तो ये स्टेटमेंट डिक्रीजिंग का था, अगर आपको थोड़ा बहुत याद है तो। फिलहाल हमें तो मैक्सिमम मिनिमा से मतलब है, तो ये कहने मतलब ये है कि जो स्टेटमेंट कहा गया है वो सरासर गलत है, यानी फॉल्स है, ठीक। तो नो प्रॉब्लम, इसको आप नोट कर लो। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। इसमें कहा गया है फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। आई रिपीट, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ f(x = कंप्लीट मॉड, फिर अंदर है mod x - 5। तो कह रहे मतलब इस फंक्शंस का कहाँ कहाँ लोकल मैक्सिमा है, वो सारे पॉइंट लिखने हैं आपको, किस पे मैक्सिमा हो, और किस पॉइंट पे मिनिमा है, वो सारे x की वैल्यू लिखना है, ठीक। और अभी तक हम लोगों ने सिर्फ ग्राफ के क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसलिए मैंने ऐसा एक फंक्शन लिखा है जिसका आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। और ये ग्राफ बनाना आपको सिखाया गया है ग्राफ चैप्टर्स में, ठीक है। तो मैं गाइज इसका ग्राफ डायरेक्टली बना सकता हूँ, थोड़ा बहुत मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले mod x का ग्राफ बनाएंगे, ठीक। उसके बाद आई थिंक मेरे हिसाब से ट्रांसफॉर्मेशन नंबर तो नहीं याद है फिलहाल, लेकिन हाँ ग्राफ कैसे बनेगा वो पता है। फिर उसके बाद कंप्लीट का मॉड, ठीक है। तो देखो mod x ग्राफ ऐसे बनता है। अब बनाना है आपको mod x - 5 का। तो रूल ये था कि x एक्सिस को शिफ्ट करना होता है
या तो एबव शिफ्ट करेंगे या तो बिलो शिफ्ट करेंगे। ये कैसे डिसाइड करते हैं? वो डिसाइड होता है इसके माइनस साइन से। तो अगर फंक्शन के बाहर कोई माइनस टाइम का कांस्टेंट नंबर है तो एक्स एक्सिस उस केस में एबव की तरफ शिफ्ट होता है, यानी कि अपोजिट। ठीक है, एबव की तरफ शिफ्ट होता है यानी कि अपोजिट। तो x को ऊपर ले जाएंगे तो ये कुछ इस तरह का आएगा। अब ये ओल्ड हो जाएगा, अब ये न्यू हो जाएगा। तो मैं इसको मिटा सकता हूं। मिटाने से ज्यादा बेटर है डॉट डॉट कर लो, कंफर्टेबल रहोगे फिलिंग करने में। और ये करने से y क्वाड्रेंट में डिक्रीज होता है कितने यूनिट्स का भाई? तो कितना आपने नीचे किया है? 5। तो 5 यूनिट का डिक्रीज होगा सिर्फ y क्वाड्रेंट में। तो जो 0 था वो अब क्या हो जाएगा? 0 कामा -5। बोले तो कंप्लीट सॉल्व करने बाद आएगा माइनस का 5। ठीक, तो मैं बात करूं कि इसका ग्राफ अब क्या है, तो गाइस इसका ग्राफ अब ये हो चुका है, यानी कि ये रहा आपका नया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस आपका सेम है। तो अंडरस्टूड है कि एक्स वाई का मिलन जहां होता है उसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। तो अब ये ओरिजिन यहाँ पे। तो अब बात करते हैं कि ये ग्राफ अब आपको जो कॉपी में अब दिख रहा है ये वाला लुक वाइज, तो ये ग्राफ बना है मॉड एक्स -5 का। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये क्वाड्रेंट निकालना चाहेंगे। अब बात आती है क्यों निकालना चाहेंगे? क्योंकि हमें x का लोकेशन बता रहे हैं ना, कहाँ पे मिनिमा है कहाँ पे मैक्सिमा है, इसलिए जितनी पॉसिबिलिटी है इंटरसेक्शन का वो सारे काउंट हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो अब बताओ ये इंटरसेक्शन किसके साथ है? x एक्सिस के साथ। तो इसके इंटरसेक्शन के लिए आपको y = 0 रखना पड़ेगा। फिर इनको सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या आता है। यह आ जाएगा मॉड x -5 = 0 गाइस। सो मॉड x = 5, सो x = ±5, यानी ये लोकेशन 5, 0 का है और ये लोकेशन -5, 0 का है। थोड़ा सा इस ग्राफ को हम एक बड़े साइज में दिखाना चाहते हैं ताकि कंफर्टेबल समझ में आए। आपको दोबारा चाहो तो बना सकते हो फिल करने के लिए। तो इसका जो ग्राफ बना है अभी ये कुछ इस अंदाज में है, थोड़ा वहां पे छोटा दिख रहा था इसलिए मैंने बड़ा सोचा बना दूं। तो ये रहा आपका कंप्लीट ग्राफ मॉड x -5 का, जहां का लोकेशन यहाँ पे -5 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ का जो y कोऑर्डिनेट है वो 0, -5 है। ठीक, अब मुझे बनाना है इस पार्ट का ग्राफ। ठीक, इस पार्ट में पूरा फंक्शन का मॉडल लगा है। तो ये हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में, सब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन में सीखा गया है। मैंने बताया था कि ग्राफ बनाते समय x एक्सिस के नीचे जितना पार्ट्स होता है, तो x एक्सिस नीचे सिर्फ ये वाला पार्ट दिख रहा है, तो सिर्फ नीचे वाले पार्ट्स का हम लोग x के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लें तो क्या कुछ इस तरह का आएगा। थोड़ा सा सिमेट्रिकल ग्राफ है तो देखना चाहिए कॉपी में कि हाँ लुक वाइज अच्छा है। ठीक है, लुक वाइज अच्छा दिखना चाहिए। अब हम बात करें यहाँ के रिफ्लेक्शन की, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, -5 हो जाएगा +5, यानी कि ये हमारा जो ग्राफ है ये फालतू में है, किसी काम का नहीं। तो ये ग्राफ दिख रहा है आपको गाइस, ये है ग्राफ y = मॉड x -5 का, जो अब कॉपी में आपको दिख रहा है। तो ये लोकेशन आपको अंडरस्टूड है 0 का होता है। तो आप बताओ ये लोकल मिनिमा कहाँ? तो मैं यहाँ पे अब आंसर लिखने जा रहा हूं। पहला, लोकल मैक्सिमा किस x की जगह पे है? एट x = व्हाट? मैक्सिमा बोला हूं, ध्यान रहे। तो गाइस यहाँ पे मैक्सिमा जो है वो 0 पे मिल रहा है, क्योंकि 0 के आगे चेक करने पर कम मिलेगा, 0 के पीछे चेक करने पर कम मिल रहा है, तो सबसे ज्यादा आपको 0 मिल रहा है। तो लोकल मैक्सिमा आपको 0 कहलाएगा। और लोकल मिनिमा की बात करें तो वो दो जगहों पे है, एक -5 पे और एक +5 पे। क्योंकि -5 पे अगर चेक किया जाए तो उसके ज्यादा चेक करने पे वैल्यू ज्यादा मिल रहा है, उसके कम पे चेक करने पे भी ज्यादा मिल रहा है। सबसे कम आपको -5 पे ही मिल रहा है। तो ये दोनों काम किस में होता है? लोकल मिनिमा पे। ठीक है, इसको नोट कर लो। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम है क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स, कई बार इसको हम लोग स्टेशनरी पॉइंट भी कहते हैं।
ठीक, स्टेशनरी सबसे दिख ही रहा है वर्ड वाइज ही कि ये रुका हुआ जो पॉइंट हो उसे स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं। ठीक, बट ज़्यादा पॉपुलर हम जो यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में या आपसे ज़्यादातर जो पूछा जाता है लैंग्वेज वाइज इस लेवल पे 12th लेवल के अंदर, उसमें क्रिटिकल पॉइंट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है इस नाम को। ठीक है, इसलिए मैंने इसको पहले लिखा है ताकि क्रिटिकल वर्ड आपको हमेशा याद रहे। अब बात करते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है किसी भी फंक्शन का, चाहे स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है किसी फंक्शन का। क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट दोनों का मतलब सेम है। ठीक, तो किस तरह से फाइंड करते हैं क्रिटिकल पॉइंट? बहुत इजी है। कैसे? दीज आर वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वो वैल्यू, आई रिपीट, दीज आर वैल्यूज ऑफ एक्स मतलब एक्स की वो वैल्यू विद इन डोमेन ऑफ एफ एक्स। लेकिन ध्यान रहे, आप एक्स की वैल्यू तो निकाल रहे हो लेकिन क्वेश्चंस के डोमेन के अंदर ही होना चाहिए। कई बार ये चीजें थ्योरी में नहीं लिखा जाती है लेकिन ये अंडरस्टूड होता है, क्योंकि दुनिया का कोई भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हो तो सिर्फ वही आंसर एक्सेप्ट किया जाता है जो डोमेन के अंदर आता है। शायद आप यूज करते हो, आपको शायद ये वर्ड पता ना हो, अलग बात है। ठीक है, तो आपको हमेशा डोमेन में ही काम करना होता है। ठीक, तो हम वही एक्स की वैल्यू बताएंगे जो डोमेन के अंदर आएगा। किसका डोमेन? फंक्शन का। या तो डोमेन आपको दे सकता है क्वेश्चन में या तो डोमेन फाइंड करना पड़ सकता है। डोमेन कैसे फाइंड करते हैं वो फंक्शन चैप्टर में आपको सिखाया गया है। ठीक, बट इस चैप्टर में थोड़ा इजी होगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डोमेन पढ़ने की जरूरत है, नहीं ऐसा भी नहीं है। ठीक, इनका कहना है दिस आर वैल्यू ऑफ एक्स विद इन डोमेन ऑफ एफ एक्स फॉर विच एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। यानी कि क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए उस फंक्शन का, जिस फंक्शन का आपको क्रिटिकल पॉइंट पूछा है उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर एक्स का फंक्शन है तो एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, और इस क्वांटिटी इक्वल टू 0 या एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डज नॉट एग्जिस्ट। यानी कि डेरिवेटिव चाहे 0 हो, जिस एक्स की वैल्यू पे होगा वो क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा, या एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 चाहे भले वहां पे डज नॉट एग्जिस्ट है तो वहां पर भी क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, यानी कि डैश एक्स 0 होने पे भी क्रिटिकल पॉइंट है, डज नॉट एग्जिस्ट होने पर भी क्रिटिकल पॉइंट है। अगर आपको याद हो तो एफ डैश एक्स के वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट आता था, हम लोगों ने कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ा है कि एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट वही होता है जहां पे ग्राफ कॉर्नर क्रिएट करता है, शार्प टर्न बनता है। और भी सारी पॉसिबिलिटीज थी, जैसे फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस होगा तो वहां पे पक्का शार्प टर्न या ग्राफ का ब्रेकअप होगा, तो वहां पे भी वो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है। ठीक, यानी कि जो हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में पढ़े हैं वहां पे डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब होता था जहां पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है, वहीं पे एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट होता है। और भी छोटे छोटे फैक्टर्स थे बट मेनली मैंने वो बात बता दिया जिससे आपको थोड़ा सा याद आ जाए। ठीक है, तो बट जितना ध्यान इस पे भी उतना देने खास बात नहीं है, हमारे सारे क्वेश्चन लगभग इसी पे ही बनते हैं। ठीक, लेकिन थोड़ा मैं बताना चाहूंगा एफ डैश एक्स इक्वल टू डज नॉट एग्जिस्ट के लिए भी। जैसे मान लो मैं ग्राफ बना रहा हूँ y इक्वल टू 1/x का, तो बच्चों इसका ग्राफ आपको याद होगा। तो अगर हम मैथमेटिकली चेक करें तो ज़्यादा बेटर होगा। मैथमेटिक मतलब जैसा कि हम लोग अभी लैंग्वेज वाइज सीखे थे, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, थोड़ा चेक करते हैं कि 0 पे क्या है। मैं कहूँ कि भाई साहब 0 बताओ, तो देखो 0 पे वैल्यू कि अगर आगे चेक करेंगे तो वैल्यू देखो प्लस इनफाइनाइट मिल रहा है, और 0 के पीछे चेक करें तो वैल्यू माइनस इनफाइनाइट मिल रहा है। ठीक है, 0 के आगे चेक करने पे वैल्यू प्लस इनफाइनाइट यानी ज्यादा मिल रहा है, और 0 पे चेक, 0 से पहले चेक करने पे वैल्यू माइनस इनफाइनाइट। लेकिन 0 पे तो ग्राफ है ही नहीं, तो f0 पे ग्राफ कैसा है? डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर ग्राफ बात करें y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर का, तो इसका ग्राफ का नेचर कुछ इस अंदाज में होता है। आगे चेक करने पे वैल्यू प्लस इनफाइनाइट, 0 के पीछे चेक करने पे प्लस इनफाइनाइट। 0 पे ग्राफ है ही नहीं, लेकिन क्या 0 पे फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट है? जी हाँ, क्यों? क्योंकि इस फंक्शन पे हम लोग डेरिवेटिव नहीं कर सकते हैं 0 पे, तो भले नहीं कर सकते लेकिन ये x इक्वल टू 0 क्या कहलाएगा? वो क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाएगा। ठीक है, तो डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब यहाँ पे ये। हालांकि ये उतना ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे सवालों में इस तरह से ज्यादातर नहीं दिखेंगे। 95% क्वेश्चंस में आपको इसी से सारे काम करने होते हैं इस पर्टिकुलर केस के लिए।
ठीक है, तो ये कोई खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इग्नोर भी कर सकते हो, बट इसको रटना जरूरी है। ठीक, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू चाहे जीरो हो या एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट हो, यहाँ से जितने एक्स की वैल्यू निकल के आती हैं वो सारे एक्स हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स या अदर वर्ड्स स्टेशनरी पॉइंट्स भी कहते हैं। ठीक है, आइए एग्जाम्पल समझते हैं कि कैसे हम लोग क्रिटिकल या स्टेशनरी पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं। आइए देखते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले क्वेश्चन करने से पहले एक छोटी सी बात आपको लिख लेना चाहिए, काम आएगा। फॉर ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, मतलब कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल का मतलब ग्राफ से क्या होगा, वो स्मूथ है, और मैथमेटिकल क्या होगा, वो हम लोगों ने डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में सीखा हुआ है। तो फॉर ए डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ एक्स देन, यानी कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तब क्रिटिकल पॉइंट्स ओनली एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, तब क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो से ही आता है। ठीक, किस तरह के फंक्शन में, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना जरूरी है। कई बार क्वेश्चन में बोल भी दिया जाता है, कई बार आपको खुद कंफर्म करना पड़ता है। जैसे यहाँ देख सकते हो साइन एक्स है, तो आप बताओ साइन एक्स का ग्राफ हमेशा स्मूथ होता है, कहीं ब्रेक भी नहीं होता है, तो इसीलिए फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है और कॉन्टिन्यूस भी है। फिलहाल तो डिफरेंशिएबल ही हमें चाहिए इस केस में, ये डिफरेंशिएबल है, यानी कि इसका क्रिटिकल पॉइंट्स आएगा सिर्फ एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो करने से। ठीक है बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स की अगर बात करें फॉर क्रिटिकल पॉइंट, जैसे हम लोग स्टेशनरी पॉइंट भी कहते हैं, पॉइंट्स एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, जीरो। तब बताओ अगर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, तो एफ डैश इक्वल टू कॉस एक्स यहाँ रख दो। ठीक, अब कॉस एक्स के वैल्यू जीरो, तो बताओ बच्चों किस एक्स के लिए काम करना है आपको, कॉन्ट्रैक्ट आपको किस एक्स के लिए मिला है, जीरो से लेकर 3 पाई के बीच में मिला है, सिर्फ और सिर्फ 0 3 पाई बोथ इंक्लूडिंग। तो cos x इक्वल टू जीरो का आपके लिए कई सारे रास्ते हैं सॉल्व करने के। एक तो ग्राफ से निकाल सकते हो 0 से 3 पाई में कि x की वैल्यू कहाँ कहाँ cos की वैल्यू जीरो होता है, आफ्टर विच x। बट अगर आप चाहो तो मैथमेटिकली भी फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, आपको याद होगा cos x इक्वल टू जीरो होता है तो x इक्वल टू जनरल सोल्यूशन हम लोगों ने सीखा है, समथिंग टाइप 2n + 1 पाई बाई 2। ठीक है, जहाँ पे n की वैल्यू क्या होता है, इंटीजर। ये बात हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में सिखाया था। तो अब बताओ n इक्वल टू जीरो पे x की वैल्यू कितना आएगा, पाई बाई 2। क्या पाई बाई 2 इसके बीच में आता है, जी हाँ आता है, अब चेक कर लो। n इक्वल टू 1 पे क्या हाल चाल है, तो 1 रखेंगे तो आएगा 3 पाई बाई 2। क्या 3 पाई बाई 2 भी आता है, जी हाँ। आगे चेक करेंगे 2 पे, 2 2 जब 4 + 1 5 पाई बाई 2, ये भी आता है, जी बिल्कुल आता है। आगे चेक करो n इक्वल टू 4 1 2, नेक्स्ट है 3 पे, 3 रखेंगे 3 2 6 + 1 7 पाई बाई 2। तो गाइस 7 पाई बाई 2 ये 3 पाई से ज्यादा हो चुका है तो इसलिए नहीं आएगा। तो देखो पहली बार पॉजिटिव इंटीजर में गलत हो रहा है, तो अब हम लोग आगे के इंटीजर में नहीं चेक करेंगे, पॉजिटिव में, मतलब 4 पे नहीं चेक करेंगे, ना 5 पे, ना 6 में, ना 7 पे, 3 के आगे बढ़ना ही नहीं है। तो अब कौन सा इंटीजर बचा, निगेटिव वाला, तो निगेटिव -1 पे चेक करूँ, तो -1 रखेंगे तो -2 + 1 -1, तो ये दिस इज द -पाई बाई 2। तो फिलहाल -पाई बाई 2 भी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि 0 से लेकर 3 पाई के बीच में चाहिए, तो उसके बीच में ये -पाई बाई 2 नहीं आता है। ठीक है, तो सिर्फ 3 पॉसिबिलिटीज आ रहा है यहाँ पे। तो मैं बात करूँ क्रिटिकल पॉइंट्स का, तो यहाँ पे आंसर होगा क्रिटिकल पॉइंट्स x इज इक्वल टू क्या गया बच्चों, एक है पाई बाई 2, नेक्स्ट है 3 पाई बाई 2, उसके बाद है 5 पाई बाई 2। ठीक, ये हो गया। तो दीज आर द 3 रिजल्ट्स फॉर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स वेयर क्रिटिकल पॉइंट एट एक्स इक्वल टू दिस। ठीक है, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स में 0 से 3 पाई के बीच में ये 3 क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। ये तो मैंने आपको ग्राफ से दिखाया, मतलब मैथमेटिकल आपको बताया है, लेकिन अगर आप इसका ग्राफ बना लो, ग्राफ से आप एक लाइन में बता सकते हो। ठीक है, ग्राफ में एक लाइन बता सकते हो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे।
तो ये गाइस मैथमेटिकल कंप्लीट हो चुका है कि 3 केस आ रहे हैं। हम अब आपको ग्राफ से बताना चाहते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट्स का क्या मकसद है। ठीक, तो मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ क्योंकि अब हम लोग ग्राफ से बात करेंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ आई थिंक आपको बनाना आता है, बिल्कुल आता है। तो ये रहा अल्टरनेट मेथड। अब क्योंकि यार इसका ग्राफ बनाना आसान है तो हम लोग सब कुछ यहीं भी बता सकते हैं। तो ग्राफ बनाना मुश्किल होता है, जैसे मान लो लिखा होता कि साइन क्यूब एक्स, तो ठीक है हम ग्राफ से नहीं कर पाएंगे क्योंकि साइन क्यूब एक्स ग्राफ बना ही नहीं सकते। ठीक है, तो फिर वो मैथमेटिकल वाला सही है, मतलब मैथ्स वाला ऑलवेज सही है, चाहे आपको ग्राफ बनाना आता हो चाहे नहीं आता हो। ठीक है, वो ऑलवेज लगेगा अगर आपसे क्रिटिकल पॉइंट पूछा तो। जस्ट मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप इसको ग्राफ से भी कर सकते हो अगर क्वेश्चन का ग्राफ बनाना आसान है तो। जैसे साइन क्यूब एक्स, तो साइन क्यूब एक्स का हमें तो नहीं बनाना आता है इसलिए ग्राफ नहीं बना सकते, तो हम लोग मैथमेटिकल करते हैं। फिलहाल क्वेश्चन दिया गया था साइन एक्स का, हम लोग साइन एक्स का करते हैं। और साइन एक्स का ग्राफ आपको बनाना है क्वेश्चन में 0 से लेकर 3 पाई के बीच में। सो दिस इज पार्ट 0 पाई 2 पाई 3 पाई। ठीक है, अब आपको याद होगा इनके जो टॉप के लोकेशन होते हैं, ये π/2 पे टॉप होता है, ये 3π/2 का लोकेशन है, और ये आपका 5π/2 का लोकेशन है। और याद करो एफ डैश एक्स क्या होता था टेंजेंट एंड नॉर्मल चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर के अकॉर्डिंग एफ डैश एक्स होता था उस कर्व पे स्लोप, ये था dy/dx स्लोप निकालना। अब सोचो कि एफ डैश एक्स स्लोप है और उसकी वैल्यू हमने कहा है कि क्रिटिकल पॉइंट के लिए आपको इक्वल टू 0 करना पड़ता है। तो इक्वल टू 0 मतलब वो जो टेंजेंट बनेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अब बताओ 0 से लेकर 3 पाई के बीच में कहाँ कहाँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो सकता है टेंजेंट। देखो इधर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं होगा, एक्स एक्सिस ऐसे है तो टेंजेंट के लिए आपको ऊपर बनाना पड़ेगा। तो एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रहा है, एक पॉसिबिलिटी एफ डैश एक्स इक्वल 0 के नीचे बन रहा है, और एक पॉसिबिलिटी यहाँ बन रहा है, यानी इस पर्टिकुलर एक्स की जगह पे इनके डेरिवेटिव 0 आ रहे हैं। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये निकल के आता है कि हमारे सामने एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 फॉर क्रिटिकल पॉइंट 3 जगह पाएगा, π/2 पे एक्स की वैल्यू, दूसरा 3π/2 पे, नेक्स्ट है 5π/2 पे। तो आप देख सकते हो ये रिजल्ट यही तो लिखा है। तो ये ग्राफ से देखो कितना आसानी से बन गया, लेकिन क्यों, क्योंकि ग्राफ बनाना आसान था। ठीक, तो दोनों चीज आपको आना चाहिए। कई बार क्या होता है कि डेरिवेटिव से कॉन्सेप्ट नहीं चलता है, ये क्वेश्चन आई थिंक एडवांस में भी आया था 2012 या 13 के आसपास। ठीक है, तो फंक्शन ऐसा था जो हमने ग्राफ में आपको ग्राफ चैप्टर में सिखाया था, हालांकि वो सवाल हमने वहां पे कराया भी होगा। ठीक है, ग्राफ में तो वहां पे ग्राफ से भी बनाना बहुत बेटर होता है। ठीक, तो नो प्रॉब्लम, ये भी एक तरीका है, π/2 3/2 5/2 पे ये क्रिटिकल पॉइंट्स है। ठीक है, नोट करो। अब चलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ। तो अब हम बात करते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स को ग्राफ से देख के कैसे काम करें। हालांकि मैंने पिछले क्वेश्चन में यूज किया था, फिर भी हम लोग एक बार फिर से देखते हैं। तो आपको याद होगा कि क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए ये दोनों कॉन्सेप्ट में से कोई भी होगा तो ये हमेशा क्रिटिकल पॉइंट ही आता है, चाहे एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 हो, चाहे एफ डैश एक्स की वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट हो। इन दोनों केसेस में आपके क्रिटिकल पॉइंट्स आते ही आते हैं, चाहे डेरिवेटिव 0 हो या डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट हो, जिस पॉइंट की एक्स की बात कर रहे हैं। ठीक, अच्छा अब क्या मतलब है यहाँ पे, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 मतलब होगा एफ डैश एक्स, आपको याद होगा ये टेंजेंट का स्लोप होता है, हमने टेंजेंट नॉर्मल पढ़ाया था। 0 मतलब 0 लिख दिया। तो इसका क्या मतलब होगा, तो इसका मतलब ये है कि एक टेंजेंट ऐसा जो ग्राफ पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनाया जाए। तो वही मतलब है छोटा सा कि एफ डैश एक्स टेंजेंट होता है, लेकिन 0 क्यों किया गया, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। डेरिवेटिव 0 होने का मतलब है कि हमें टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल चाहिए। तो जैसे एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट यहाँ भी बन सकता है, एक यहाँ बन सकता है, एक यहाँ भी बन सकता है। ठीक है, तो ये सारे लोकेशन कैसे हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का ये भी है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का ये भी है, और एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 का ये भी है। अच्छा, डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या होगा ग्राफ से, तो ग्राफ से मतलब होगा पॉइंट्स वेयर एफ एक्स
यानी कि एफ एक्स के ग्राफ में वो पॉइंट हैज ए शार्प टर्न, जिसे हम लोग कॉर्नर भी कह सकते हैं, शार्प टर्न या कॉर्नर टर्न, ठीक है। जहां पे कोना टाइप का सिस्टम बने वहां पे डज नॉट एग्जिस्ट होगा डेरिवेटिव। जैसे कॉर्नर कहाँ का बन रहा है, एक इस पॉइंट पे, तो देखो कॉर्नर भले ही बन रहा है लेकिन कुछ ना कुछ एक्स पे तो बन ही रहा होगा ना, तो वो एक्स इसके क्रिटिकल पॉइंट कहलाएंगे, भले कॉर्नर बन रहा है वो अलग बात है। जैसे यहाँ पे है, ये सारे आपके कॉर्नर केसेस वाले हैं तो डज नॉट एग्जिस्ट है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या यहाँ से जो सॉल्व करने से एक्स की वैल्यू आएंगी एक्स एक्सिस पे, क्या वो क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा? जी हाँ, क्योंकि चाहे जीरो हो चाहे डज नॉट एग्जिस्ट हो, ऑलवेज क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाता ही कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ समझते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट्स का ग्राफ से क्या कनेक्शन होता है। तो अगर हम लोग शकल से देखें, लोकल की अगर बात करें तो ये लोकल मैक्सिमा है, ये लोकल मैक्सिमा है, ये लोकल मिनिमा है, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कई सारे केसेस में लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, यानी हर जगह लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा मिल रहा है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है ग्राफ का नेचर किस तरह से और कहां से कहां के बीच में शेप किस तरह का बना है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट को हटाने बाद कुछ नई बातें करते हैं, ये देखते हैं क्या है। जो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग नए कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। लिखा है फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और आपको वो सारे x की वैल्यू बताना है जहाँ पे रियल नंबर हो, मतलब जो भी x की वैल्यू आ जाएगा वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि डोमेन इसका रियल नंबर दे रहा है, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है? तो यार इसके लिए आपको सबसे पहले ग्राफ बनाना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का, उसके बाद मॉड लगा है, पूरे फंक्शन का मॉड है। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है कि एक्स एक्सिस के बिलो इस ग्राफ को बनाते समय इस ग्राफ का जितना एक्स एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन होगा सिर्फ उसी का रिफ्लेक्शन होता है एक्स एक्सिस को मिरर मान के, सिर्फ बिलो द एक्स एक्सिस वाले का रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। ये सारा चीज आपको ग्राफ में पढ़ाया गया। तो पैराबोला ग्राफ बनाने के लिए आपको वर्टेक्स की रिक्वायरमेंट होता है, वर्टेक्स कितना हो जाएगा -b/2, यहाँ जाएगा 5/2 माइनस बी स्क्वायर 25 माइनस 24 एंड डिवाइड बाई 4 इंटू ए। सॉल्व करने के बाद बच्चों आएगा 5/2 कामा माइनस का 1/4, ये रहा वर्टेक्स, ठीक है। तो वर्टेक्स के हिसाब से ये लोकेशन है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, कहीं ना कहीं यहाँ पड़ेगा जीरो पे, क्योंकि ओपनिंग अपवर्ड है, क्योंकि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है, 1 एक पॉजिटिव नंबर होता है, तो वो ओपनिंग अपवर्ड है। तो ओपनिंग अपवर्ड ऐसे भी हो सकता है, जीरो से भी पास हो सकता है, जीरो के नीचे भी पास हो सकता है। तो ये कैसे कंफर्म करें? इसके लिए आपको जीरो रखना पड़ता है, ये ग्राफ बनाए गए। तो एक्स को जीरो रखेंगे तो वाई को प्लस का 6 आ रहा है, प्लस का 6 का मतलब होगा यहाँ पे कुछ इस तरह का, ठीक बच्चों, प्लस 6 का मतलब होगा कुछ इस अंदाज में होना चाहिए। चलो ये ग्राफ बन गया कंप्लीट इसका। अब हमें बनाना है मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। वो सब करने से पहले आपको ये चीज जरूर फाइंड आउट कर लेना है कि ये ग्राफ जो पैराबोला का भी बना है ये एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहे हैं, क्योंकि हमें लोकेशन ही तो बताना है क्रिटिकल पॉइंट्स का। तो इसके लिए आपको सबसे पहले y इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन चाहते हैं। तो एक्स के साथ इंटरसेक्शन के लिए y इक्वल टू 0 रखते हैं। तो y की प्लेस पे है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। सो गाइज आफ्टर फैक्टर कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3। तो नंबरिंग के हिसाब से 2 पहले आएगा और 3 बाद में आएगा, ठीक है। चलो लोकेशन पता कर लिए। अब मॉडुलस का ग्राफ बनाना है। तो मॉडुलस का कॉन्सेप्ट ये होता है कि x एक्सिस के नीचे जितना पार्ट्स होगा, तो गाइज एक्सिस नीचे सिर्फ इतना पार्ट दिख रहा है, तो सिर्फ इसी पार्ट का आपको रिफ्लेक्शन लेना होता है x एक्सिस को मिरर मान के। तो इसका इस पोर्शन का रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से होगा। तो अगर ये 5/2 कामा माइनस 1/4 है तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन हो जाएगा 5/2 कामा 1/4, माइनस हट जाएगा क्योंकि फर्स्ट कॉलम लाई करना चाहिए, ठीक है। तो ये ग्राफ अगर हम मिटा दें तो जो अब आपके कॉपी में दिख रहा है ये ग्राफ कहलाएगा y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x
प्लस 6 जो अब दिख रहा है इस साथ, मतलब ये वाला हिस्सा ये और ये पूरा मिलाकर ग्राफ का हिस्सा ये। और ध्यान रहे ये जो शेप दिख रहा है ये आपको लुक वाइज कर्व होना चाहिए। थोड़ा सा मेरे डायग्राम में स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ये थोड़ा कर्व के शेप का है क्योंकि पैराबोला कर्व होता है ना, ठीक है, कर्व दिखना चाहिए कॉपी में। तो ये ग्राफ बन चुका है। तो गाइज ये लोकेशन आपका है 5/2 का, ठीक है। और याद करो वर्टेक्स सबसे टॉप लोकेशन होता है पैराबोला का या सबसे बॉटम होता है, मतलब अगर ओपनिंग अपवर्ड है तो बॉटम में सबसे टॉप होता है और अगर ओपनिंग डाउनवर्ड है तो सबसे टॉप ऊपर होता है, ठीक है। तो यानी कि इन दोनों टॉप पे या बॉटम पे डेरिवेटिव करेंगे तो जीरो तो मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि ये लोकेशन है f'(x=0) का। अब देखो यहाँ पे इस लोकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे शार्प टर्न बन रहा है, इस पॉइंट पे शार्प टर्न है, कॉर्नर बन रहा है। तो ऐसे दो लोकेशन है। तो मैं पूछूं चाहे शार्प टर्न हो चाहे (x=0), यानी कि f' चाहे डज नॉट एग्जिस्ट हो या जीरो, दोनों ही क्या देते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स देते हैं। तो ऐसे कौन कौन सा x की लोकेशन पे शार्प टर्न है और डेरिवेटिव जीरो है, तो ऐसे सिर्फ 3 लोकेशन दिख रहे हैं, 2 है, एक 5/2 है और एक 3 है, ठीक है। तो गाइज इस तरह से अगर हम बात करें तो हमारा 3 क्रिटिकल पॉइंट्स बनते हैं। इस क्वेश्चंस में 3 क्रिटिकल पॉइंट बनेंगे, ठीक है, नोट कर लो। अब एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ठीक है। लिखा है फॉर ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, कोई फंक्शन का डिफरेंशिएबल होगा तो मैंने आपको वह भी बताया था कि उसके क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होना चाहिए, ठीक है। फिर हमने कुछ ग्राफ बनाए थे, जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे देखा जाए तो ये पॉइंट लोकल मैक्सिमा का है, लोकल लिखना नहीं सिर्फ सुनना, मैं फिल कराना चाहता हूँ इसलिए। ये पॉइंट लोकल मिनिमा का है इस जगह पे, ये शार्प टर्न है, ये लोकल मिनिमा फिर से मिल गया। तो कहने का मतलब ये है कि लोकल मैक्सिमा हो चाहे लोकल मिनिमा हो, लोकल मैक्सिमा हो चाहे लोकल मिनिमा हो, इन दोनों ही केसेस में आप देख सकते हो डेरिवेटिव ऑलवेज जीरो, चाहे मैक्सिमा क्वेश्चन में कहे या मिनिमा, डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट्स पे जहां पे आपको कहा गया होगा चेक करने के लिए या इंफॉर्मेशन दे रहा होगा, ठीक। तो यहाँ पे इनका कहना है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो f(x) लोकल मैक्सिमा का है क्वेश्चन में या क्वेश्चन में लोकल मिनिमा का है। इन दोनों में से कोई भी अगर वर्ड बोले किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स पे तो इसका क्या मतलब होता है मैथमेटिकल, इसका मतलब है कि उस फंक्शन का पहले आप डेरिवेटिव करो और उसको 0 करो, क्योंकि f'(x=0) होता है तभी तो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा कहलाता है। लेकिन आपको किस x पे कहा गया है, क्वेश्चन में कहाएगा कि जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है कि जैसे मैं चाहता हूं कि लोकल मिनिमा हो 2 पे, तो कोई ना कोई x का लोकेशन भी दिया जाएगा एग्जैक्टली, ठीक है। तो उस x की वैल्यू उठाकर उस डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो ये कंडीशन बन जाएगा किसका, कि a पे लोकल मैक्सिमा होगा या मिनिमा, दोनों केस में डेरिवेटिव उस पर्टिकुलर पॉइंट्स पे 0 होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने क्वेश्चन है, अभी मैंने नोट के कुछ लिखवाना है लेकिन बाद में लिखवाऊंगा, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर ले। इसलिए लिखा है कि कोई फंक्शन है, ठीक है, ये कोई फंक्शन है, इस फंक्शन कहा गया है कि ये लोकल मिनिमा है, किस x पे बोला है 2 पे। तो सबसे पहले इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव निकालेंगे, तो डेरिवेटिव निकालो भाई, 3x² 2λx + 5। तो रूल कहता है कि गिवन है लोकल मिनिमा एट x = 2, तो जैसे यहाँ पे दिया गया था एट x = a, तो डेरिवेटिव में उस x की जगह पे रख दिया गया था, तो यहाँ पे x की जगह पे यहाँ पे क्या रखना है 2, तो f'(2) की वैल्यू ऑलवेज 0 होना चाहिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3 × 2² + 2λ2 + 5 = 0, तो यह जाएगा 12 + 4λ + 5 = 0। So guys, finally is λ =
-17/4। ठीक है, यानी कि हमसे लैम्डा पूछा गया था, लैम्डा आ गया। तो ये मतलब था किसी फंक्शन का लोकल मिनिमा का है। अगर इसे जगह पे वर्ड अगर मैक्सिमा का भी यूज करता तो भी हम कंडीशन सेम लगाते, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है चाहे लोकल मैक्सिमा हो चाहे लोकल मिनिमा हो, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर चाहे लोकल मैक्सिमा हो चाहे लोकल मिनिमा हो उसका डेरिवेटिव जीरो होगा। क्यों दोनों केस में डेरिवेटिव जीरो होता है, मैंने अभी आपको बताया ग्राफ लेकर कि मिनिमा मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो चाहे मैक्सिमा हो, इन दोनों जगहों पे डेरिवेटिव जीरो होता है। ठीक है, तो ये है सारी कहानी इस कॉन्सेप्ट का। तो ये रहा इस सवाल का फाइनल आंसर। अब एक मैंने नोट पॉइंट करके यहाँ पे मुझे लिखवाना है कि यहाँ पे क्या लिखा जाए। तो जैसे मैं आपको याद दिलाता हूँ, जब हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सीख रहे थे तो वहाँ पे मैंने आपको एक नाम दिया था मोनोटोनिसिटी। ठीक है, तो उस वर्ड का क्या मतलब था, वहाँ पे मतलब था कि फंक्शन या तो इंक्रीजिंग होगा या तो डिक्रीजिंग होगा, उसी को बोला गया था मोनोटोनिसिटी। ठीक, इसी तरह से एक्सट्रीमा का मतलब होगा कि फंक्शन या तो मैक्सिमा है, चाहे लोकल में हो चाहे किसी में हो। ठीक है, चाहे लोकल मैक्सिमा हो या लोकल मिनिमा। ये कहने का मतलब होगा किसी भी क्वेश्चन में अगर एक्सट्रीमा लिखा है तो किसी क्वेश्चन कहा गया कि फंक्शन जो है एक्सट्रीमा है, तो एक्सट्रीमा का मतलब आपके दिमाग में इमेज बनना चाहिए कि यार ये कहीं ना कहीं मैक्सिमा मिनिमा के बारे में बात कर रहा है। तो ये एक्सट्रीमा वर्ड का मतलब होता है, दो मीनिंग को मिलाकर एक वर्ड में एक्सट्रीमा कहा गया है। वो दो मीनिंग कौन कौन से, या तो फंक्शन लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा, तो उस दोनों पॉइंट्स को मिला कहा जाता है एक शब्द में कि उसे हम एक्सट्रीमा कह रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना अपना तरीका है मैथमेटिकल, तो आपको बस इसको ध्यान रखना है, कई बार एक्सट्रीमा वर्ड से भी क्वेश्चन बने। ठीक, और मान लो कि आप मैक्सिमम मिनिमा पढ़ के गए हो ये सारे कुछ और आपने ये वर्ड नहीं समझा तो फिर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं हो पाएगा किसी कीमत पे। ठीक है बच्चों, यही चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब से कई सारे पेपर होने लगे हैं उसमें कहीं ना कहीं इस तरह के डाटा आपको मिल सकते हैं। हो भी सकता है कि ये लैंग्वेज भी सेम हो और एग्जैक्टली वैल्यूज भी सेम हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये बहुत समय पहले आईटी में आया था इसलिए। ठीक है, तो लिखा है गिवन एफ एक्स इक्वल टू पी एल एन मॉड एक्स क्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आर हैज लोकल एक्सट्रीमा एट एक्स इक्वल टू -1 एंड एक्स इक्वल टू 2। तो आपको -1 और 2 दोनों पे एक्सट्रीमा बोला है, ये नहीं बोला है कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो इसीलिए आपको एक्सट्रीमा वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। तो एक्सट्रीमा उसे कहते हैं जहाँ में फंक्शन या तो मैक्सिमा हो या तो मिनिमा, यानी कि लोकल मैक्सिमा हो या लोकल मिनिमा, उस पर्टिकुलर एक्स की वैल्यूज को हम लोग एक्सट्रीमा कहते हैं। ठीक है, तो ठीक है, एक्सट्रीमा तो बात की बात है। सबसे पहले हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। अब यहाँ पे टारगेट ये है कि यहाँ पे एल एन मॉड एक्स लिखा है और ऐसा कोई डेरिवेटिव हमने पढ़ाया नहीं है। तो देखो यार, ये जो मॉड लिखा है ये सिर्फ इसलिए लिखा गया है ताकि एल एन डिफाइन हो, एल एन डिफाइन हो, सिर्फ इसीलिए मॉड लिखा गया है। ठीक है, यानी कि एल एन मॉड एक्स डिफाइन होने के लिए एक्स पे इसलिए मॉड लगा दिया गया ताकि एल एन ऑलवेज डिफाइन हो। अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ, कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं इसलिए बताना चाहता हूँ। बताओ मॉड एक्स की प्रॉपर्टी क्या होता है, जीरो से ज़्यादा। तो अगर एल एन जीरो ज़्यादा है तो एक्स मॉड प्लस साइन से ओपन होगा, अगर एक्स निगेटिव होगा तो मॉड माइनस ओपन होगा। आप सोच रहे हो कि सर जीरो क्यों नहीं सोच रहे, तो मेरा कहना है कि जीरो पे ये एल एन जीरो के वैल्यू अनडिफाइन होता है, इसलिए जीरो पे केस नहीं बनेगा। तो जीरो से ज़्यादा बनेगा या जीरो से कम पे बनेगा। और आप बताओ अगर डेरिवेटिव किया जाए तो एल एन एक्स हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, एल एन माइनस एक्स का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन माइनस एक्स, फिर चैन रूल के अकॉर्डिंग माइनस एक्स का करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 1। ये माइनस माइनस खत्म होके फाइनली अगर ध्यान देखो तो ये भी 1/x ही बनेगा ये। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 1 अपॉन एक्स, यानी कि दोनों से रिजल्ट 1/x आ रहा है। इसका मतलब है कि y इक्वल टू अगर एल एन मॉड एक्स है तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। ठीक, तो ये कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने उनका रीजन बता दिया कि एल एन मॉड एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स ही होता है। ये मॉड सिर्फ उस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए लगाया गया था। ठीक है, फिलहाल इसका मैथमेटिकल रीजन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है क्यों। तो अब हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं एल एन मॉड एक्स का डेरिवेटिव। तो अब बताओ एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, पी अपॉन एक्स
प्लस 2qx प्लस x का डेरिवेटिव 1, r कांस्टेंट है 0। ठीक है, तो अब बताओ क्वेश्चन में दिया है, गिवन है कि fx हैज लोकल एक्सट्रीमा एट x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2। क्या मतलब इसका? -1 और 2 पे एक्सट्रीमा है, इसका मतलब है कि f डैश -1 भी 0 होगा एंड f डैश 2 भी 0 होगा। यही तो बताया था कि एक्सट्रीमा का मतलब होता है या तो फंक्शन मैक्सिमा होगा लोकल, या तो लोकल मिनिमा होगा। और आपको याद होगा कि लोकल मैक्सिमा हो या लोकल मिनिमा हो, वो डेरिवेटिव की वैल्यू पर ही 0 होना चाहिए। तो इसलिए मैंने डेरिवेटिव निकाला था, क्योंकि एक्सट्रीमा कहा गया था -1 पे, इसलिए फंक्शन की वैल्यू -1 पे फंक्शन की वैल्यू 0 होगा, और 2 पे भी कहा गया था, इसलिए 2 पे भी 0 होगा। तो अब बताओ f डैश -1 का क्या मतलब है? कि f डैश x में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 से सब्स्टिट्यूट कर दे, कितना जाएगा? p अपॉन -1, -1 एंड 1 इज इक्वल टू 0। तो गाइज ये हो जाएगा -p -2q प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, अच्छा, अब चाहो तो इसको सॉल्व कर लो। f डैश 2 इक्वल टू 0 मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रख देना। जरूरी नहीं है कि आप सीधे लिखो, आप चाहो तो f डैश 2 यहाँ पे इक्वल टू 0 है, उसके नीचे कॉपी कर सकते हो। मेरे स्पेस बगल में, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा बच्चों पूरा कैलकुलेशन के बाद 4p प्लस 4q एंड नहीं, यहाँ पे 8 आएगा ना, 2 टू जा 4 टू जा 8 एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये रहा आपका सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट एंड सेकेंड को हम लोग सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं कैसे होगा। तो अब हम लोग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे इजी मेरे हिसाब से ऐड करने से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि पी एस कैंसिल हो जाएगा, क्यू आसानी से आ सकता है। तो 8q माइनस 2q हो जाएगा 6q, 2 प्लस 1 3। तो q की वैल्यू यहाँ से आता है माइनस का 1/2। ठीक, अब q की वैल्यू कहीं भी रख दो, आपकी इच्छा है। तो मैं इसको फर्स्ट में रख देता हूँ, पुट इन फर्स्ट। तो फर्स्ट की इक्वेशन क्या है? तो q की प्लेस पे आ जाएगा माइनस का हाफ, 2 से 2 खत्म, ये हो जाएगा +1 +1। सॉल्व करने के बाद बच्चों आता है 2। ठीक, तो अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर आ जाएगा p इज इक्वल टू 2 और q इज इक्वल टू माइनस का 1/2। अब क्योंकि इसके प्रोसेस पे सॉल्व करते समय हमारे r में कोई नया इक्वेशन बना ही नहीं, यानी कि जितना इन्फॉर्मेशन दिया था उससे सिर्फ 2 ही इक्वेशन बन पाया, और बाई चांस आपके क्वेश्चन में 3 वेरिएबल पूछे गए, यानी p q r। p q के लिए 2 इक्वेशन ही सफिशिएंट था, जो कि 2 बन गया था, r नहीं आया। इसका मतलब है कि r किसी भी तरह का नंबर लोगे, कोई भी रियल नंबर, वो हमेशा ये फंक्शन मिनिमा यानी कि एक्सट्रीमा जरूर होगा -1 एंड 2 पे। ठीक है, तो इसलिए स्मॉल r की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे r की वैल्यू 3 रखो, 5 रखो, 2 -1 -1/2 √2 समथिंग। तो जब डेरिवेटिव करेंगे तो 0 ही होगा ना, यानी कि ये क्वेश्चन का सोल्यूशन r पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो काफ़ी बेटर क्वेश्चन है, कॉपी कर लो। चलिए बोलो स्टार्ट करते हैं, और ये काफ़ी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, और इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, आज का लेक्चर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। लिखा है गिवन f(x) इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, फुल स्टॉप। f(x) बार हम कहा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल कोई इक्वेशन है। क्यूबिक पॉलिनोमियल किस तरह का होता है? जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, उसी फॉर्मेट में क्यूबिक भी होता है, जैसे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये होता है क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, अब कहा गया है कि वो जो क्यूबिक फंक्शन है इक्वेशन वाला, वो x इक्वल टू 1 पे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, यानी कि क्वेश्चन में कहा गया है कि f(x) जो है इज लोकल मिनिमा, क्वेश्चन का लैंग्वेज लिख रहा हूँ, मिनिमा एट x इक्वल टू किस पर है? 1 पे। तो याद करो, चाहे लोकल मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, जिस फंक्शन को लोकल मैक्सिमा या मिनिमा होना होता है उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, और डेरिवेटिव किस पॉइंट पे कहा गया है? 1 पे, वो 0 होना चाहिए। यही तो मीनिंग है। अच्छा,
अब जो नेक्स्ट ट्विस्ट है वो यहां पे है, ये जो कहा गया है, और यहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब क्यों होते हैं पता नहीं। इनका कहना है कि x इक्वल टू 0 पे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा ऑफ fx नहीं कहा गया है, f डैश x को लोकल मिनिमा होना है, यानी कि यहाँ पे क्या है f डैश x है, वो कैसा है लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू 0। मैंने क्या बताया था, जिस फंक्शन को, जो वर्ड बोल रहा हूँ वर्ड पे ध्यान दो वरना कंफ्यूज रहोगे हमेशा, जिस फंक्शंस को लोकल मिनिमा कहे या लोकल मैक्सिमा कहे, उस फंक्शंस का आपको डेरिवेटिव निकालना है और जिस x पे कहा जाए उसकी वैल्यू रखकर 0 के इक्वल कर देना है। यहाँ पे तो पहले से ही डेरिवेटिव अवेलेबल है और हमें इस फंक्शन का लोकल मिनिमा बताना है 0 पे, यानी कि इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो शकल से ये डबल डैश दिखेगा और x इक्वल टू 0 का आ गया तो इसलिए 0 लिख दिया और राइट साइड तो हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो ये जो कंफ्यूजन है ये बच्चे से काफी सारे मिस्टेक्स यहाँ पे होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये डाटा समझ में आया होगा। तो दो इक्वेशन तो यहाँ से बन जाएगा, पहला दूसरा। सारे इक्वेशन तो बात की बात है, सबसे पहले तो आपको कर्व लेट करना पड़ेगा, फंक्शन लेट करना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन तो दिया नहीं है। तो हो जाएगा ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी। ठीक बच्चों, ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी। तो अब देख सकते हो अगर हमने ये लेट किया है तो हमने अपनी तरफ से 4 वेरिएबल्स को डेवलप भी किया है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ए बी सी डी, ये 4 वेरिएबल अपने पास अवेलेबल है। ठीक, अब इन 4 वेरिएबल्स के लिए आपके सामने 4 इक्वेशन भी होना चाहिए, तभी तो हम लोग ए बी सी डी को सॉल्व करके फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं बस 4 इक्वेशन बना दूंगा और डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा ए बी सी डी क्या क्या आता है, आप सॉल्व देखना वही सब आएगा। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं वो 4 इक्वेशन बनेगा कहाँ से। तो पहला तो इसी बात से बन जाएगा, इस वाले पॉइंट से, सेकेंड वाला यहाँ से बन जाएगा, तो 2 इक्वेशन बन गया। थर्ड फोर्थ के लिए आपको क्वेश्चन कहा गया कि आल्सो, मतलब f1 इक्वल टू 2 है और f0 इक्वल टू 3 है, तो 2 इक्वेशन यहाँ से बन जाएगा। तो 2 2 4 और 4 वेरिएबल है, तो 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल को सॉल्व करना आसान होता है। ठीक है, तो एक एक करते हैं। सबसे पहले फंक्शंस का डेरिवेटिव निकाल लो, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट में डैश भी चाहिए और डबल डैश भी चाहिए। तो f डैश x निकालेंगे तो आएगा 3ax स्क्वायर 2bx प्लस c, और जब डबल डैश x निकालेंगे तो क्या है बच्चों 6ax प्लस 2b। ठीक, तो एक एक करके यूज करते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि एकदम सेम सीक्वेंस में, आप रैंडम भी कोई वर्किंग कर सकते हो, कोई डाउट नहीं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यूज करते हैं f0 लिखा हूं ध्यान रहे, तो f0 को दिया है 3, ये क्वेश्चन गिवन है, मैं चाहूँ तो यहाँ गिवन लिख दूं, ज्यादा बेटर है। तो f0 का क्या मतलब है मैथमेटिकली, कि जहां जहां x है वहां वहां 0 चिपका देना है, तो 0 0 0, तो प्लस d इज इक्वल टू 3, सो फाइनली इज व्हाट d की वैल्यू 3 आएगा मैथमेटिकल। ठीक है, अब क्या करें, तो देखो 4 वेरिएबल में से एक वेरिएबल बहुत आसानी से आ गया। आगे बढ़ो। अब क्वेश्चन में हम लोग नेक्स्ट टर्म यूज करते हैं f डबल डैश 0 इज इक्वल टू 0। तो f डबल डैश है, ध्यान दें, तो हम लोग f डबल डैश x पे जाएंगे, उसके x के प्लेस पे 0 रख देंगे, तो सिर्फ यहाँ पे x दिख रहा है, यह जाएगा 0 प्लस 2b इज इक्वल टू 0। तो गाइस b की वैल्यू 0 आ गया। 4 वेरिएबल में से 2 वेरिएबल हम लिया चुका है, b और d नाम। ठीक है, अब आपको चाहिए a और c, ये दो कैसे आएगा, तो मैंने ये वाला यूज कर लिया है और ये वाला यूज कर लिया, अब ये दो बचे हैं लास्ट। तो चलो यूज करते हैं f डैश 1, बताओ भाई, यूज f डैश 1 की वैल्यू 0, f डैश x यहाँ पे दिख रहा है आपको, कितना आ जाएगा 3a1 का स्क्वायर प्लस 2b1 प्लस c इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3a प्लस b की वैल्यू बच्चों यहाँ देख सकते हो 0 है, तो यहाँ पर रख दो, ज़्यादा बेटर है। तो एक छोटा सा इक्वेशन बन जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये तो सीधे सीधे आ गया है, इसलिए मैं इसको इक्वेशन नंबर नहीं दे रहा हूँ। ठीक है,
चलो ये भी हो गया। अब कौन सा बचा है यूज करने के लिए, ये भी यूज हो चुका है। अब ये लास्ट बचा है f1 थोड़ा सा मैं माइंड में इधर उधर पहले यूज कर रहा हूँ, थोड़ा चाहता हूँ कि थोड़ा डाटा छोटा बनता चला जाए, बट ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप सीक्वेंस में ही लिखो, आप रैंडम में लिख सकते हो, आप चाहो तो सीक्वेंस में भी लिख सकते हो, कोई भी पहले इक्वेशन बना सकते हो, कोई भी बाद में, ठीक है। तो हम नेक्स्ट यूज करते हैं, f1 की वैल्यू 2 दिया है, तो f1 क्या मतलब होगा, तो fx कहाँ है, यहाँ पे, तो x के प्लेस पे आपको 1 रख देना है, ठीक। यहाँ पे fx इज लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू 1, f डैश 1 इक्वल 0, ये हो चुका, ये हो चुका, ये भी हो गया है, और ये बचा है, तो हम लोग उसके बारे में बात, x के प्लेस पे 1 रख दो, कितना जाएगा, a 1 का क्यूब प्लस b 1 का स्क्वायर प्लस c इंटू 1 प्लस d इक्वल टू 0। ये इक्वेशन के हिसाब से a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, b पता है और d मालूम, तो जब b के प्लेस पे यहाँ पे 0 रखेंगे तो सिर्फ a प्लस सी प्लस डी बचेगा, तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस सी और d की वैल्यू आपका 3 है। देख लो यहाँ से, ये रहा इक्वेशन नंबर 2, ठीक। तो फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके हम बहुत आसानी से a और c निकाल सकते हैं, वेरी इजी। a और c निकालने के लिए फर्स्ट और सेकंड लेंगे, a आगे आ जाएगा, c आ जाएगा, और b d आपको पहले से पता है, यहाँ रख देने से आपका फंक्शन पता चल जाएगा कि वो कौन सा क्यूबिक इक्वेशन रहा होगा। तो फिलहाल हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं फर्स्ट और सेकंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना। तो इस दोनों इक्वेशन में अगर हम एक दूसरे को सेपरेट कर दें तो ज़्यादा आसानी से आ जाएगा, 3a माइनस ए 2a और c से c कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा -3। तो गाइस यहाँ से आता है a की वैल्यू 3/2, ठीक है। अब a की वैल्यू कहीं भी रख दो, ये सब आपकी इच्छा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, सही है। -3 रखेंगे तो ये आ जाएगा -2a -3 3/2, बिल्कुल सही है। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, पुट इन फर्स्ट, कितना हो जाएगा 3 × 3/2 प्लस c इज इक्वल टू 0। सो गाइस c इक्वल टू फाइनली -9/2। अब क्योंकि अब उनको a b c d दोनों रिजल्ट, चारों रिजल्ट पता चल चुके हैं, तो क्योंकि हमसे fx पूछा गया था कि fx कौन सा पॉलिनोमियल होगा, तो वो था ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। a b c की जगह पे प्रॉपर वे में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दें, रिजल्ट आ जाएगा फाइनल। तो a की वैल्यू 3/2, b तो 0 हो गया था, देखो वहाँ पे, c की वैल्यू है 9/2 माइनस में, और d की प्लेस पे है 3। तो मैं बात करूँ अच्छे से रिजल्ट की, किस तरह का लुक आएगा, तो वो आएगा 3/2x³ माइनस 9/2x प्लस 3। तो ये रहा वो क्यूबिक इक्वेशन जिसके लिए ये सारी बातें सेटिस्फाई किया गया था, ठीक। अब देखो क्वेश्चंस में स्टार्टिंग भले मैक्सिमम मिनिमम हुआ है, अब ये क्वेश्चन जब एडवांस में आएंगे तो इसके अलावा कुछ भी पूछ लेगा वो। जैसे क्या पूछ सकता है, जैसे क्वेश्चन कह सकता था, मे बी, बस मैं वेरिएशन करा रहा हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लिख सकता था कि आल्सो फाइंड, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ सुन लो, आल्सो फाइंड, जैसे लिख सकता था कि fx × dx 0 से 1, पूरा लिखने के बाद ये लिख देता है fx × dx 0 से 1। तो क्या मतलब है कि इस फंक्शन का आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन करना 0 से 1, तो बस वही है, आपको आता है सब कुछ, ठीक है। इसके आगे लिमिट के सवाल बनाए जा सकते हैं, मे बी, मतलब कई सारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट किए जा सकते हैं। जैसे लिमिट कैसे बनेगा, लिमिट के लिए हो सकता था कि x टेंड्स टू 1 fx -3 डिवाइड बाई x, इस तरह सॉल्व बन सकते हैं। तो क्या मतलब है, fx हमने फाइंड कर लिया, यहाँ पे रख दो, 3 सेपरेट कर दो, फिर लिमिट में जो भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाता है उस वे में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपको ये क्वेश्चन जो कराया गया है ये सिर्फ यूनिक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का यूज किसी अनदर चैप्टर्स में भी हो सकता है, मे बी, ठीक है। तो काफ़ी बेटर क्वेश्चन था, नोट कर लो। तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक नया कॉन्सेप्ट जो कि आज के लेक्चर में सीखना है। अब हम लोग डिसाइड करने जा रहे हैं कि कोई भी फंक्शन कैसे पता करते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं
कि मैक्सिमा यानी लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कौन कौन से एक्स पे होगा, ये कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया है, इस तरह क्वेश्चन अभी तक नहीं पढ़े गए थे। ठीक है, यानी कि हम लोग अब एक्स की वैल्यू की बात करेंगे कि कैसे देख कर पता करें फंक्शंस को, और मैथमेटिकली ऐसा क्या तरीका है जिससे हम पता कर सके कि ये फंक्शन लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है। तो वो किस एक्स पे लोकल मिनिमा होगा लोकल मैक्सिमा होगा, आज हम लोग उसका मेथड फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि मेथड सेकंड क्या होगा। तो मेथड सेकंड हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग मेथड फर्स्ट से सीखने जा रहे हैं कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कैसे डिसाइड करते हैं, और ये काफ़ी बेटर होता है। ठीक है, जैसे आपको याद होगा जब हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़े थे तो वहाँ पे दो मेथड था, हालांकि शायद नाम ना दिया हूँ अलग बात है, लेकिन दो मेथड था। क्या क्या? पहला था एफ डैश एक्स का साइन बनाकर, चिन्ह बनाकर, जैसे प्लस माइनस करते हैं, अभी करके यहाँ दिखाएंगे। और दूसरा था डेरिवेटिव से, कि डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव आ गया तो इंक्रीजिंग है, डी वाई डी एक्स निगेटिव आ गया तो डिक्रीजिंग है। तो इस तरह से था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में। यहाँ पे भी पहला मेथड वही है, साइन बनाकर। तो क्या कहना चाह रहा हूँ, हाउ टू डिसाइड लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा ऑफ एफ एक्स, कैसे डिसाइड करते हैं किसी फंक्शन का लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा। सबसे पहला काम होगा टू बी फर्स्ट फाइंड एफ डैश एक्स। सबसे पहला कार्य होगा कि आपको एफ डैश एक्स फाइंड करना है किसी भी तरह से। ठीक है, उसके बाद साइन बनाना होता है, साइन ऑफ एफ डैश एक्स। ठीक, मान लो साइन ऑफ एफ डैश एक्स बनाया, थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा आपको। जैसे मान लो एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन समथिंग टाइप का बना, तो मैं कहूँगा कि इसका साइन बनाओ। तो अंडरस्टूड बच्चों, माइनस वन पहले आएगा फिर टू आएगा, उसी तरह से आएगा। तो मान लो मैथमेटिकली कोई जनरल नंबर हमने बोल दिया ए, क्या जो भी ये दो फैक्टर आता हो सकता है कि एक ही फैक्टर है, हो सकता है तीन फैक्टर है, चार फैक्टर हो। डैश एक्स का ध्यान है, ये डैश लगा है, मैं डैश एक्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे साइन किसका बनाते हैं, डैश एक्स का। और डैश एक्स ऐसा कैसे है, जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसका डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि हमसे पूछेगा कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा बताओ। तो कहीं भी लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा किस एक्स पे होगा किसी फंक्शन का, तो उसका डेरिवेटिव निकालना पहला काम है। ठीक है, ओके। उसके बाद सपोज दैट ए, तो अगर क्वेश्चंस में कुछ इस तरह से चेंज हो, कुछ इस अंदाज में चेंज हो, प्लस से माइनस चेंजेस देखो ध्यान से, प्लस से माइनस चेंज हो रहा है। अगर आपको याद होगा क्या, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव माइनस इनफाइनाइट से ये है, एफ डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव ए से इनफाइनाइट। याद करो, ए के पहले पॉजिटिव डेरिवेटिव, तो ए पे अगर हम बात करें, ए के पहले पॉजिटिव होने क्या मतलब है, एफ डैश एक्स पॉजिटिव मतलब एफ एक्स इंक्रीजिंग, तो कुछ इस तरह का। और ए के बाद नेगेटिव डेरिवेटिव तो यानी डिक्रीजिंग। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे ये लोकल मैक्सिमा बन रहा है। ठीक, क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग जब भी होता है किसी भी एक ग्राफ में, अगर कॉन्टिन्यूस ग्राफ है तो, अगर इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ग्राफ कभी भी होता है तो जिस पॉइंट पे वो ब्रेक होता है उसका नेचर उसी पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा कहलाता है। ये बात हमने आपको समझाने के लिए बता दी है, बट रटना कैसे है, रटना ये है कि किसी भी पॉइंट ऑफ इन्वर्जन पे, डेरिवेटिव के पॉइंट ऑफ इन्वर्जन पे, उसके पहले प्लस हो उसके बाद माइनस हो, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कहेंगे देन at x equal to a fx is local maxima, तब वहां पे कहलाता है लोकल मैक्सिमा। चेंजेस किस तरह से होना चाहिए, ध्यान रहे, प्लस से माइनस चेंज होना चाहिए तो कहेंगे। लेकिन अगर मान लो, क्या मान लो ए पे उल्टा हो गया, तो मान लो स्टार्टिंग माइनस से हो रहा है, फिनिशिंग प्लस से हो रहा है, इस सिचुएशन में क्या कहेंगे, सोच के देखो। ए के पहले डेरिवेटिव नेगेटिव है मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग है, कहां तक, ए तक। और ए के बाद पॉजिटिव है यानी एफ डैश एक्स पॉजिटिव है यानी फंक्शन इंक्रीजिंग है।
तो सर्कल से क्या दिख रहा है, लोकल मिनिमा, ठीक। यानी कि हम कह सकते हैं डायरेक्टली रटने के हिसाब से कि अगर माइनस से प्लस चेंज हो, माइनस से प्लस, तो जिस पॉइंट पे चेंज होता है वो उस पॉइंट को कहते हैं देन एफ एक्स इज लोकल मिनिमा। तो इस तरह से हमने डिसाइड किया है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। अब हम लोग क्या करें, अब शायद दिमाग में आपके बात आ रहा होगा कि सर क्या जरूरी है प्लस से माइनस हो, माइनस से प्लस हो? ये भी तो हो सकता है कि दोनों तरफ माइनस हो या दोनों तरफ प्लस हो। तो अब हम लोग उसकी बात करेंगे। पहले इसको अच्छे से आप आई होप नोट कर लिए होंगे। तो मैं अब बात करने जा रहा हूँ आपके साथ मिटाकर फाइनल। अगर दोनों तरफ माइनस हो या दोनों तरफ प्लस हो, चाहे दोनों तरफ माइनस हो चाहे दोनों तरफ प्लस हो, इस सिचुएशन में क्या कहेंगे? तो अगर आप रटने के साथ देखो तो समझ लो, बताओ, एक लेफ्ट और राइट दो नेगेटिव है, इसका मतलब है एफ डैश एक्स इज ऑलवेज नेगेटिव। और अगर एफ डैश एक्स ऑलवेज नेगेटिव है, इसका मतलब है फंक्शन ऑलवेज डिक्रीजिंग है। तो ऑलवेज डिक्रीजिंग है तो कभी भी मैक्सिमम मिनिमम कोई बात ही नहीं होगा। सिमिलरली ये दोनों तरफ पॉजिटिव है, इसका मतलब ये सब पॉजिटिव लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा। तो अगर ऑलवेज इंक्रीजिंग है तो कहीं भी मैक्सिमम मिनिमम बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि मैक्सिमम के लिए सम टाइम इंक्रीजिंग सम टाइम डिक्रीजिंग एक साथ होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि इस तरह का अगर आता भी है क्वेश्चन में तो हम जवाब क्या देंगे? तो जवाब लिखेंगे देन एट एक्स इक्वल टू ए एफ एक्स इज नाइदर मैक्सिमा या नाइदर लोकल मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो इस तरह से जवाब दिया जाएगा। तो अगर दोनों तरफ साइन में चेंजेस नहीं होते हैं तो नहीं वो मैक्सिमा कहलाएगा नहीं मिनिमा कहलाएगा। लेकिन अगर प्लस से माइनस चेंज हो तो मैक्सिमा, माइनस से प्लस चेंज हो तो मिनिमा। जिस पॉइंट पे चेंज हो वहाँ पे मिनिमा मैक्सिमा साइन के हिसाब से डिसाइड करते हैं। और ध्यान रहे किसके साइन से, डेरिवेटिव के साइन से, ठीक है। और ध्यान रहे डेरिवेटिव किसका, जिसका पूछा जाएगा। तो पूछा किसका गया है, एफ एक्स का। तो एफ एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे। कई बार क्वेश्चन में बच्चे गलती कर देते हैं, कई बार क्वेश्चन में पूछता है कि आप मैक्सिमम मिनिमम बताओ डेरिवेटिव वाले का। तो अब इसका मैक्सिमम मिनिमम पूछ रहा है तो अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो बाई चांस मैथमेटिकली आपको डबल डैश यहाँ पे दिखेगा, बट शकल से वो सिंगल डैश वाला ही फिल करना, क्योंकि हमें इस फंक्शन का चाहिए, ठीक है। तो कई बार बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। अगर वहाँ डैश लिखा होता तो हम लोग एक बार डेरिवेटिव करते तो बाई चांस मैथमेटिकली डबल डैश होता, फिर यहाँ पे क्या बनता है डबल डैश। बट ये बहुत कम केसेस में से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। बस ध्यान में आपको रहे ये बात कि जिस फंक्शन का आपसे पूछा जाएगा, जो भी लिखा हो यहाँ पे कुछ भी, सिर्फ उसी का डेरिवेटिव करना है। अब यहाँ पे चाहे पहले से डेरिवेटिव हो या ना हो, जो लिखा होगा उसका डेरिवेटिव करना आपका पहला काम। उसके बाद जो कुछ आएगा उसी का हम लोग साइन बनाएंगे। प्लस से माइनस चेंज हो गया तो लोकल मैक्सिमा, माइनस से प्लस चेंज हुआ तो लोकल मिनिमा। दोनों तरफ सेम सेम साइन रहा है, चाहे माइनस माइनस हर तरफ या प्लस प्लस हर तरफ, उस केस में नहीं मैक्सिमा होता है और नहीं मिनिमा। आइए देखते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। यहाँ लिखा है फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 12x² प्लस 18x प्लस 3। तो इस फंक्शन का आपसे पूछा गया है कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कहाँ कहाँ होगा। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं। तो अब बताओ इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डैश इक्वल टू 6x² माइनस 24x प्लस 18, समथिंग कॉमन, सो 6। इसके बाद इसका फैक्टर होगा x माइनस 3 x माइनस 1। और यार ये बहुत बार हो चुका है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गया, फिर आप लोग वो भी पढ़े हो, इनइक्वालिटी वहाँ भी था, इसलिए मैं टाइम लॉस नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसलिए हम डायरेक्ट काम करने जा रहे हैं, साइन ऑफ एफ डैश एक्स। और ध्यान दें साइन उसी के बनाते हैं जो चेंज होता है। क्या बोला, साइन उसी के बनाते हैं जो चेंज होता है। ध्यान दें साइन उसी के बनाते हैं जो चेंज होता है। तो देखो 6 तो ऑलवेज पॉजिटिव है, इस पे तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। तो सिर्फ इसी में सारी कहानी फंसा हुआ है।
तो ये होगा 1 पे, ये होगा 3 पे। क्रिटिकल पॉइंट आपको पता होगा, ठीक। अब देखो x के सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो पॉइंट ऑफ इन्वर्जन का जो कॉन्सेप्ट था आपको याद होगा, प्लस माइनस प्लस। अगर सारे पॉजिटिव है तो साइड को प्लस दो, फिर अल्टरनेट चलता है। हाँ भाई बताओ, पहला आंसर लोकल मिनिमा कहाँ है? किस एक्स पे है? सर्च कर लो, आई होप आप लिख भी ली होगे शायद। और लोकल मैक्सिमा किस एक्स पे है? तो मैंने क्या बताया, प्लस से माइनस चेंज हो तो उस जगह पे जहाँ पे चेंज होता है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को मैक्सिमा कहते हैं, लोकल मैक्सिमा। और माइनस से प्लस चेंज हो तो उस पॉइंट को लोकल मिनिमा। आइए देखते हैं, ये जो 1 का लोकेशन है, अब ध्यान रखिए किसका साइन बनाया हम लोग, एफ डैश एक्स का। अब एफ डैश एक्स के साइन से पता चलता है, तो प्लस से माइनस चेंज हो रहा है। प्लस से माइनस चेंज होने मतलब 1 पे क्या कहलाएगा, 1 पे क्या कहलाएगा, लोकल मैक्सिमा। प्लस से माइनस चेंज हुआ। अब 3 को देखो, 3 के लेफ्ट माइनस है, राइट पॉजिटिव, यानी कि माइनस से प्लस हो रहा है, तो वहाँ पे कहलाता है मिनिमा। ये रहा लोकल मैक्सिमा, ये रहा लोकल मिनिमा, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन आपको डिसाइड करने होंगे। सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, उसके बाद साइन बनाना है। तो अभी हम लोग मेथड फर्स्ट सीख रहे हैं, किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं एक नया क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, बस हमने फंक्शन चेंज किया है, ठीक है। तो वही है, डेरिवेटिव करना है आपको। एफ डैश एक्स, डिनोमिनेटर एज इट इज, याद होगा डेरिवेटिव डिवाइड वाले रूल से। फिर 4x का डेरिवेटिव 4 हो जाएगा, माइनस टाइम्स 4x एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x, एंड होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो होपफुली 4 आप देख सकते हो कॉमन आ रहा है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, कॉमन ले लो। ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 2x स्क्वायर, ठीक है। और ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब ध्यान देखो, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x स्क्वायर, तो इसको अगर इकट्ठा कर लिया जाए, ये बचेगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। सो दिस पार्ट इज एफ डैश एक्स। अब क्या करें, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स एंड 2 प्लस एक्स, ठीक है। ध्यान से देखो, इस पर साइन बनाने कोई मतलब नहीं है। क्यों कह रहा हूँ ऐसा, क्योंकि ये लुक ऐसा है जो कि ऑलवेज पॉजिटिव है, तो बनाने कोई मतलब नहीं। ये लीनियर है, ये चेंज हो सकते हैं साइन, तो इसीलिए हम लोग साइन बनाएंगे बचे हुए ब्रैकेट्स का। ये हो जाएगा SIGN साइन ऑफ एफ डैश एक्स। ये होगा -2, ये होगा 2, तो -2 पहले आएगा, 2 बाद में आएगा। अब बताओ यहाँ प्लस लिखे कि माइनस लिखे इस साइड, इस बॉक्स में। तो देखो क्या, पहले चेक करो क्या एक्स के सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। यहाँ पे एक जगह पॉजिटिव है, एक जगह निगेटिव है। तो क्योंकि एक जगह निगेटिव है, इसीलिए माइनस से स्टार्ट करेंगे। सारे पॉजिटिव होते हैं तो प्लस से स्टार्ट करते हैं, तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो वहाँ प्लस से नहीं बल्कि माइनस से स्टार्ट होगा। अब क्या लिखे भाई आंसर, चलो आंसर लिखते हैं। पहला, लोकल, पूरा लिखता हो तो पूरा लैंग्वेज लिख लो, एफ एक्स हैज लोकल मिनिमा किस एक्स पे है भाई, मिनिमा एट एक्स इक्वल टू क्या है, और सेकेंड केस एफ एक्स हैज लोकल मैक्सिमा तो मैंने क्या बताया था, मिनिमा वहाँ होता है जब चेंजेस माइनस से प्लस, माइनस से प्लस चेंज हो रहा है किस एक्स पे, -2 पे, इसलिए -2 पे मिनिमा। और ये कहाँ चेंज हो रहा है, प्लस से माइनस, तो 2 पे क्या कहलाएगा, लोकल मैक्सिमा।
ठीक है। इस तरह से गाइज आपके फर्स्ट मेथड से लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा डिसाइड करते हैं। ठीक, नोट कर लो। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। लिखा है फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, ये बड़ा डाटा है, मैंने उसी को यहाँ कॉपी कर लिया। तो सबसे पहले हम लोग इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, क्योंकि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का चेकअप करना है कहाँ कहाँ। तो डेरिवेटिव करेंगे तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव होगा एक्स और एक्स का डेरिवेटिव 1, 5 का 0। ये रहा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आपको याद होगा क्वेश्चंस का डोमेन में हमेशा बोलता रहता हूँ आपको जरूर लिख लेना चाहिए। कुछ सवाल में मैं नहीं लिखता हूँ, मैं दिमाग में कर लेता हूँ कि इसका डोमेन क्या होगा। अब क्योंकि ये पॉलिनोमियल है तो अंडरस्टूड है कि एक्स बिलोंग्स टू रियल होगा। डोमेन पॉलिनोमियल का एवरी रियल नंबर होता है, ठीक है। अब क्या करें, अब देखो ये है क्वाड्रेटिक, अगर इसका हम डी चेक करें ये क्या आएगा, निगेटिव। चेक कर लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac डी निकालोगे तो निगेटिव आएगा। अगर डी निगेटिव आता तो हम लोग एक्स का कोएफिशिएंट चेक करते हैं, ये कैसा है भाई 1, 1 मतलब 0 ज़्यादा, यानी डी निगेटिव और ए पॉजिटिव का जो ग्राफ का जो शेप होगा कुछ इस अंदाज में होगा। मुझे नहीं पता कि मैंने एग्जैक्ट सही बनाया गलत बनाया, लेकिन नेचर इस तरह का होगा। हो सकता है शायद इस तरह से भी हो समथिंग टाइम में। डी निगेटिव मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस कहीं नहीं कट करेगा, ओपनिंग अपवर्ड आएगा बस। अब बताओ इसमें कोई भी एक्स रखोगे वो क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। वैसे भी आपको रटा है, देन ये जो वैल्यू है ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि जिस क्वाड्रेटिक को इस एक्सप्रेशन का डी निगेटिव हो ए पॉजिटिव हो उसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये रूल पढ़ाया गया था इनइक्वालिटी चैप्टर्स में, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपको पता चला कि एफ डैश एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव। अब क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव है बच्चों, तो आपको क्या कहना चाहिए कि एफ एक्स इज नाइदर लोकल मैक्सिमा नॉर लोकल मिनिमा। और ये एफ डैश इज ऑलवेज पॉजिटिव किस एक्स के लिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, डोमेन पूरा रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो गया ऑलवेज पॉजिटिव आता रहेगा, ठीक है। तो इस सवाल का मतलब होगा कोई ऐसा एक्स की वैल्यू नहीं है जहाँ पे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। क्यों नहीं है, क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव मतलब इसका साइन चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि पूरा पॉजिटिव है पूरे रियल नंबर में, ठीक है। ओके, नोट कर लो इस तरह से। और हम लोग इस तरह से आज के लेक्चर को काफ़ी लेंथ, शायद वीडियो बन भी जाए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग मेथड सेकंड सीखेंगे लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा डिसाइड करने के लिए। फिर अगला कन्फ्यूजन आता है कि कैसे पता करेंगे, मेथड फर्स्ट लगाना है कि मेथड सेकंड, ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।